वेलकम टू गुड स्टडी। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न 1998 से लेकर 2022 तक पूछे गए प्रश्न हैं। लास्ट में हम आप सभी से एक क्वेश्चन भी करेंगे, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और सबसे पहले 5 स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, उसका नाम अगले वीडियो में मेंशन कर दिया जाएगा। तो सेशन आप लोग शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं एक आसान से क्वेश्चन से। कहा गया है श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चे की शिक्षा पर खर्च करता है। जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर रुपया 17,600 खर्च किए। तो उस महीने में उसका वेतन कितना है? खर्च कितना किया गया है? 17,600। इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। यहाँ पर लिख लीजिए पहले 17,600, फिर क्या करेंगे? गुना लिखेंगे 100। अब ध्यान दीजिए नीचे क्या लिखना है। कह रहा है 35% भोजन पर और कह रहा है कि वेतन का 5% बच्चे की शिक्षा पर खर्च कर रहा है। ये टोटल क्या है? खर्च है। और ये 35 और 5 जो है ये सीधा सीधा दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? 35 में 5 को जोड़ देंगे, कितना होगा? 40 होगा। नीचे लिखिए 40। यदि यहाँ पर लिखा होता है कि शेष का 5%, तो यहाँ पर बातें कुछ और थी, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है, तो ऐसे ही इसको जोड़ दिए। 40 हो गया। अब दोनों को काट दीजिए, उसके बाद जो आएगा वही इसका सही आंसर होगा। तो काटिए, 0 0 कट गया। 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16 बच गया 1 पे 6 16। तो 4 चौका 16 बच गया 0। यहाँ पे ये डबल 0 आएगा इस पे, तो कितना होगा? 44,000। 44,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम इसी टाइप पे और ले लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि वह 3600 रुपया बचत करता है तो उसकी कुल आय कितनी है? इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं। 3600 रुपया है, तो यहाँ पर लिखिए 3600। ये 3600 बचत है। ध्यान दीजिएगा, बचत आता कैसे है? जब हम टोटल इनकम में से खर्च को घटा लेते हैं तो वह क्या आता है? वह बचत आता है। तो यहाँ पर लिखिए गुना, ऊपर में 100। इसमें कहा गया है शेष का 70% और पिछले वाले में शेष नहीं लिखा था, तो यहाँ पर हम दूसरे तरीके से करेंगे। 100 लिख दिए, नीचे में क्या होगा? बचत आएगा, क्योंकि ये बचत है। 100 तो टोटल इनकम होगा। 20% मकान पर खर्च कर दिया, तो 100 में से हम 20 को घटा देंगे, कितना होगा? 80 होगा। ये बचत होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। शेष लिखा है तो गुना करेंगे। 70% घरेलू मद पर खर्च करता है, तो ऊपर में फिर लिखेंगे 100, नीचे में लिखेंगे 100 माइनस 70। 70 खर्च कर दिया, 100 में से तो 30 बच गया। यहाँ पर भी बचत है। इसको अब काट दीजिए, जो आएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले होगा 3600 गुना 100 बट्टा 80 गुना 100 बट्टा 30। अब काटेंगे, 0 0 कट गया, ये 0 कट गया। 3 से काटेंगे तो यहाँ पर होगा 12। अब 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो यहाँ पर होगा 3 गुना 100 गुना 100 बटा में होगा 2। ऊपर में होगा 30,000 बटा 2। तो यहाँ पर 15,000 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 15,000। ये परसेंटेज का पार्ट 4 है। यदि आप बाकी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा मैथ 1998 से 2022, तो वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपया थी तथा उसका व्यय 9,000 रुपया था। अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ गया तथा उसका व्यय 7% बढ़ गया। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या थे? चलिए, आय दे रखा है 13,500, तो यहाँ पर लिखिए इनकम कितना है 13,500। खर्च है 9,000, तो यहाँ पर लिखिए एक्सपेंस 9,000। 13,500 इनकम है, खर्च हुआ 9,000, तो बचत कितना है? सेविंग कितना होगा? इन दोनों में से घटा देंगे। 13,500 में से घटाएंगे तो कितना होगा? यहाँ पर होगा 4500, सेविंग हो गया। फिर कहा गया है कि 14% बढ़ गया उसका आय, तो आय 13,500 है, तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे प्लस। 14% बढ़ा है तो यहाँ पर निकाल लीजिए 13,500 गुने 14/100। यहाँ से डबल जीरो काटेंगे, 14 पंचे 70, बच गया 7, 14 42, 7 49, बच गया 4, 14 4 18, तो यहाँ पर होगा 1890। टोटल इनकम होगा इसका 0 9 8 5 13 3 1 3 1 4 1 5 15। यहाँ से टोटल इनकम हो जाएगा 15,390। फिर कहा गया है खर्च में 7% बढ़ गया। 9,000 खर्च था, 9,000 में 7% बढ़ गया, तो 9,000 का 7% कितना होता है? 630 होता है। तो यहाँ पर प्लस करेंगे कितना? 630, तो ये हो जाएगा 9,630। अब ध्यान दीजिए, 15,390 कमाया, 9,630 खर्च किया, जो बच गया वो क्या होगा? वो बचत हो जाएगा। इन दोनों में से घटा लीजिए, जो होगा वो बचत होगा। 0 से 0 घटाएंगे तो 0 होगा, 9 से 3 घटाएंगे 6 होगा, 3 से 6 घटाएंगे घटेगा नहीं, इससे लेंगे कैरी। 10 3 13, 13 से 6 गया, बच गया 7। फिर यहाँ पे हो गया ये 14, 14 से 9 घटाएंगे तो ये होगा 5। अब देखिए 4500 सेविंग था, 5760 हो गया, तो अधिक कितना हुआ? ये अधिक हुआ 1260। निकालना है बचत में परसेंटेज वृद्धि, तो यहाँ पर हम गुना करेंगे इसको 100 से और भाग देंगे जितना पहले बचत था। पहले कितना था? 4500। अब इसको काट दीजिए, डबल जीरो कट गया। अब 9 से काटेंगे, 9 5 45, ऊपर काटेंगे 9 कम 9, 3 पे 6 36, 9 चौका 36, बच गया 0। फिर 5 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा? 28 बार में कटेगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 28%, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी समझ ना आया हो तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कंपनी की आय 20% प्रति वर्ष बढ़ जाती है। यदि इसकी आय वर्ष 2012 में रुपया 26,64,000 थी तो वर्ष 2010 में कितनी थी? इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। अब कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। 2012 में कितना इनकम? 26,64,000। पहले इनको यहाँ पर लिख लीजिए, 26,64,000। अब ध्यान दीजिए, वर्ष दे रखा है 2012 का, लेकिन हमें जाना है 2010। कितना साल कम गए हैं? 2012 से 1 साल कम गया तो ये होगा 2011। 2011 में 1 साल कमेगा तो ये होगा 2010।
तो यहाँ पर 2 साल कम रहा है, तो यहाँ पर हम 2 बार गुना करेंगे 100 से, फिर थोड़ा हटा के लिखिए 100, नीचे में भी लिखेंगे 100 और 100। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि कम में जा रहे हैं, तो नीचे में क्या करेंगे, जितना परसेंट बढ़ रहा है उसको ऐड कर देंगे। यदि 2012 दे रखा है, यहाँ पर निकालना होता 2015 का, तो क्या करते, ऊपर में उतना परसेंट हम ऐड कर देते। तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे में ऐड करेंगे प्लस 20% है तो 20 लिखिए, यहाँ पर भी प्लस 20 लिखिए। अब इसको काट दीजिए, जो होगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं, 26,64,000 गुना 100 बटा में क्या होगा, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, फिर गुना 100 बटा 120। अब काटिए इसको, ऊपर में कटेगा 20 पंचे 20 छक्का 120, 20 पंचे 20 छक्का 120। अब 6 से काटेंगे, 6 चौका 24, बच गया 2, 2 पे 6 26, तो 6 चौका 24, बच गया 2 पे 4 24, 6 चौका 24, फिर ये 000 आ गया। फिर 6 से काटेंगे, क्या होगा, 6 7 42, बच गया 2, 2 पे 4 24, 6 चौका 24, ये हो गया 74,000। 74,000 को हम क्या करेंगे, ये 5 और इन 5 से गुना कर देंगे, फिर क्या होगा, 74,000 गुना 25, 25 से गुना कीजिए। अब यहाँ पे 000 है तो 000 ऐसे आ गया, 25 से गुना करेंगे, 25 चौका 100, हासिल कितना हुआ, 10 हुआ। 25 सत्तर कितना होता है, 175, उसमें जोड़ेंगे 10, कितना होगा, 150। तो यहाँ पर 18,50,000 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ ना आया हो तो इस तरह के मैंने एक प्रश्न और लिया है, उसमें आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बुक से लिया गया है। एक राज्य की लोक संख्या में प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि 1998 में लोक संख्या 18 लाख थी तो 2000 में लोक संख्या कितनी थी। संख्या कितना है, 18 लाख 1998 में, तो यहाँ पर लिखिए 18 लाख है तो लाख को अभी छोड़ दीजिए। 1998 है, एक साल आगे जाएंगे तो होगा 1999, 2 साल जाएंगे तो होगा 2000। तो यहाँ पर 2 बार गए तो 2 बार लिखेंगे। गुना लिखिए 100, बटा कीजिए, नीचे लिखिए 100, फिर गुना कीजिए 100, बटा कीजिए, फिर लिखेंगे 100। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 साल बाद गया है, तो मैंने पिछले प्रश्न में बताया था कि यदि बाद जाएगा तो ऊपर में बढ़ेगा, तब ऊपर लिखेंगे +10, इसमें भी लिखेंगे +10। इसको अब करिए, 18 हो गया, 18 गुना 110 बटा 100 गुना 110 बटा 100। इसको अब काट दीजिए, 1 0 कट गया, ये 0 कट गया। अब 11 को गुना करेंगे 11 से, कितना होगा, 121 होगा। फिर इसे गुना करेंगे 18 से और भाग देंगे किससे, 100 से। इसको गुना कीजिए, अब 18 कम 18, 8 बच गया, हासिल 1। 18 दूनी 36, 1 37 का 7 बच गया 3, 18 कम 18 3 21, बटा होगा 00। तो यहाँ पर क्या होगा, 100 को हटाएंगे तो 2 अंक पहले दशमलव आ जाएगा, 1 और 2, तो यहाँ पर आ गया दशमलव। तो 21.78 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 21.78 लाख जो है ये 2000 ईस्वी में क्या होगा, लोक संख्या होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक करदाता को उसकी वार्षिक आय के प्रथम 1 लाख रुपये पर आयकर में छूट है, किंतु शेष आय पर उसे 20% की दर से आयकर का भुगतान करना पड़ता है। यदि उसने वर्ष में 3,160 रुपया आयकर के रूप में दिया हो तो उसकी मासिक आय क्या थे। यहाँ पर क्या करना है, मासिक आय निकालना है। 1 लाख रुपया तो छूट है, तो यहाँ पर पहले लिख दीजिए 1 लाख रुपया, क्योंकि 1 लाख पर इसे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। फिर इसमें प्लस करेंगे, कह रहा है 3160 रुपया जो है ये कर दे रहा है, तो यहाँ पर लिखिए 3160। निकालना क्या है, उनकी मासिक आय निकालना है। तो 3160 हो गया, ये है किसके बराबर, 20% के बराबर है। तो यहाँ पर हम बटा करेंगे 20 से। निकालना है वेतन, वेतन कितना मानते हैं, 100% मानते हैं, तो गुना करेंगे 100 से। ये 1 लाख अलग है और ये अलग है, तो यहाँ पे इसको काट दीजिए। 0 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो 2 15 है 30, बच गया 1 पे 6 16, 2 8 16, ये डबल 0 आएगा इसके ऊपर। तो 1 लाख पहले से था, 15,800 पर टैक्स दे रहा है, तो कितना होगा टोटल इनकम, 1,15,800। अब ध्यान दीजिए, ये इनका सालाना इनकम है। निकालना क्या है, 1 महीने का इनकम, तो इसमें 12 से भाग दे दीजिए। कितना होगा, 12 9 108, बच गया 7, 7 पे 8 78, 12 छक्का 72, बच गया 6, 6 पे 0 60, 12 पंचे 60, बच गया ये 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो 9,650 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर रुपया 40,000 है, ठीक है। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। अब यदि उनकी बचत बराबर है तो ए का वेतन कितना है। इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम रेशियो निकाल के कर लें या फिर बेसिक से कर लें। तो यहाँ पर समझाने के लिए हम इसको बेसिक से कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है दोनों मिलाकर वेतन है 40,000। यदि हम ए का वेतन जो है, ए का वेतन x मान लें, तो बी का वेतन कितना होगा, 40,000 घटा x, ये होगा बी का वेतन। फिर कहा गया है उनका बचत जो है ये बराबर है, 85% एक खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा, 85 1500, तो 15% बचाता होगा। जहाँ पर x लगा है तो यहाँ पर लिखिए वो ए का बचत होगा x गुना 15/100। बचत तो है बराबर, यहाँ पर लिखेंगे बराबर। बी का बचत कितना होगा, 95% खर्च करता है, तो कितना बचाता है, 5% बचाता होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 40,000, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 1 0 आ जाएगा। 40,000 माइनस x गुना 5/100। ये 5 जो है ये दोनों के लिए है, तो यहाँ पर पहले इसमें क्या होगा, 15x/100 बराबर 40,000 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लाख, माइनस 5 को करेंगे x से गुना तो ये होगा 5x बटा हो जाएगा 100। अब यहाँ से काट देंगे, 100 100 कट गया, यह है माइनस में 5x। यदि हम इसको लाएंगे लेफ्ट साइड में तो क्या होगा, ये होगा प्लस में, तो 15x और 5x कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा, बराबर 2 लाख। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x बराबर 2 लाख बट्टे 20, तो कितना होगा, 10,000 होगा।
यहाँ पर x का वैल्यू निकला है 10,000। हमें निकालना क्या है, ए का वेतन। ए का वेतन हम माने थे x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पिता अपने 2 पुत्र को अपने मासिक आय का 1% उनके जेब खर्च के लिए देता है। दोनों पुत्रों को मिलने वाले धन राशि का 80% बड़े लड़के को मिलता है तथा वह अपने भाग का 80% व्यय कर देता है। यदि वह 20 रुपया प्रति माह की बचत करता है तो पिता का मासिक आय क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हम x मान करके नहीं बनाएंगे, फिर कैसे बनाएंगे, 100 मान करके। यहाँ पर यदि हम मान लेते हैं कि फादर का वेतन कितना है, 100 है, 100 रुपया मान लेते हैं फादर का वेतन। तो कह रहा है कि 1% जो है ये दोनों बच्चे को देता है, तो 100 का 1% कितना होगा, 1 रुपया होगा। तो 1 रुपया में इनका दोनों लड़का आएगा। फिर कह रहा है दोनों पुत्रों को मिलने वाले धन राशि का 80% बड़े लड़के को मिलता है। तो दोनों लड़के को मिला कितना है, 1 रुपया। तो 1 रुपया का 80% कितना होगा, कहेंगे 80 पैसा हो जाएगा। तो 80 पैसा जो है ये इल्डर ब्रदर को मिलेगा, अर्थात बड़े भाई को। और बचा कितना, 20 पैसा। तो 20 पैसा मिलेगा इसका यंगर ब्रदर को। ठीक है, आगे देखते हैं। कहा गया है तथा वह अपने भाग का 80% व्यय करता है। कौन, बड़ा बेटा। 80 पैसा का 80% कितना होगा, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे 80 गुना 80 बटा 100। तो कितना होगा, 8 64 हो जाएगा, 64 पैसा। ये 80 पैसा में से 64 पैसा खर्च कर दिया, तो फिर बचाया कितना, 80 में से 64 घटा लेंगे, तो ये होगा 16 पैसा। 16 पैसा बड़ा बेटा बचाया है। लेकिन आगे कहा गया है कि वास्तव में ये 20 रुपया बचाता है। कौन, बड़ा बेटा। तो 16 पैसा जो है ये 20 रुपया के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 बटा 16, क्योंकि 20 रुपया जो है ये 16 पैसा के बराबर है। निकालना क्या है, पिता का मासिक है। पिता का मासिक है कितना माने थे, 100 रुपया। तो ये तो पैसा में आया, 20 रुपया 16 पैसा के बराबर है। तो 100 रुपया में कितना पैसा होगा, इसके लिए हम 100 तो पहले लिखेंगे ही, इसको गुना कर देंगे 100 पैसा से, तो ये हो गया रुपया। अब काट दीजिए, जो आएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 से काटेंगे, 4 चौका 16, 4 पच्चे 20। अब काटेंगे कितना होगा, ये हो गया 10,000 और ये हो गया 5। इसको गुना करेंगे तो ये होगा 50,000, 10 पंचे 50,000। बटा करेंगे, 4 से भाग देंगे इसमें। 50,000 में हम जब 4 से भाग देंगे तो ये होगा 12,500। ये 12,500 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है। तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपये की हो जाती है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो पहले 5 स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे उसका नाम अगले वीडियो में मेंशन कर दिया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।